नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ हिंदी का नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों, कल हमने हिंदी का पार्ट देखा था जिसमें हमने 35 प्रश्न कवर किए थे। कितने क्वेश्चन देखे थे दोस्तों उसमें दोस्तों हमने 35 क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, उससे आगे के हम दोस्तों प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि प्रश्न नंबर दोस्तों 36 से यानी कि 36 से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं तो दोस्तों यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। या दोस्तों आप यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो यह क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली है हिंदी टॉपिक से। तो दोस्तों आज हम इस क्लास को प्रश्न नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं और दोस्तों 100 तक चलेंगे। कितने 100 तक इन प्रश्नों को देखेंगे तो दोस्तों हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, हमारा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से एक वचन कौन सा है। बताइए, एक वचन कौन सा है, इसका राइट आंसर बताना। बताइए, गुरुजन, अध्यापिकाएं, पुड़िया या दोस्तों बिटिया। बताइए एक वचन कौन सा है। तो यहाँ पर सभी मेरे मित्रों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? बिटिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। दोस्तों दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। क्या है दोस्तों? गाय घास चर कर चली गई। बताइए यह क्या है दोस्तों? गाय घास चर कर चली गई वर्तमान है, भविष्यकाल है, भूतकाल है या दोस्तों प्राचीन काल है। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है गाय घास चर कर चली गई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों चर कर चली गई यानी कि भूतकाल होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न कट रहा है, आप देखते हैं। दोस्तों कह रहा है अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल विकल्प बताइए। कौन सा काल है, विकल्प बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए क्या होगा? वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल या दोस्तों भूताभूत काल। क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका भी भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गौर से देखेंगे। प्रिया ने खाना पकाया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। बताइए प्रिया ने खाना पकाया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। इसमें दोस्तों आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको चुनना है। बताइए संदिग्ध भूत, दोस्तों संदिग्ध भूत या दोस्तों सामान्य भूत, पूर्ण भूत या दोस्तों अपूर्ण भूत। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, तो राइट आंसर इसका दोस्तों सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर सामान्य भूत होगा। क्या होगा? सामान्य भूत। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है। बताइए जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्तवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य या दोस्तों कर्मवाच्य। क्या होता है? तो राइट आंसर दोस्तों मेरे सभी मित्रों को आना चाहिए, कर्तवाच्य होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। दिए गए वाक्य में गंगा नदी गंगोत्री से, दोस्तों दिए गए वाक्य में गंगा नदी गंगोत्री से में उपयोग हुए कारक के रूप में पहचान कीजिए। बताइए यहाँ पे कह रहा है गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। क्या दोस्तों? गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, तो बताइए कारक के रूप में पहचान कीजिए। संबंध, करण, अपादान, संप्रदान। यहाँ पर कह रहा है गंगा नदी गंगोत्री से, दोस्तों से की बात हो रही है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों अपादान से। क्या होता है? अपादान से। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सिंह,
दोस्तों सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक है। बताइए जो सिंह है वह वन में रहता है, रेखांकित में कारक है, अपादान कारक, अधिकरण कारक, करण कारक या दोस्तों कर्म कारक। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें सब लोग बताएंगे सिंह वन में रहता है, तो मतलब अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अंत तक बने रहना है क्योंकि हम लोग 100 तक इन प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। बताइए मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, वाक्य में रेखांकित अंश में कौन सा कारक है। बताइए दोस्तों कौन सा कारक है, करण, अधिकरण, कर्ता, अपादान। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा, क्या कह रहा है यहाँ पर, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, तो दोस्तों करण होगा। ठीक है, करण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है। बताइए संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है, संबंध कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक या दोस्तों अपादान कारक। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों संबोधन कारक होता है। क्या होता है, संबोधन कारक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, पेड़ डेडस पत्ता गिरा। अब यहाँ पर पेड़ है, डेडस पत्ता गिरा। बताइए यहाँ पर डेडस में क्या होगा, पेड़ पर पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ में पत्ता गिरा, पेड़ की पत्ता गिरा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, अगर हम यहाँ पे कर देतेंगे पेड़ से, यानी कि पेड़ से, तो आप सही लगता है, पेड़ से पत्ता गिरा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। बताइए जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर कौन बताएगा, तत्सम, तद्भव, देशज या संकर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों देशज हो जाएगा। क्या होता है, देशज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कह रहा है जिस शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है, देशज कहा जाता है। अब जैसे कि नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। बताइए जो दोस्तों देशज शब्द का सही विकल्प हो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। सराय, आमदनी, खचाखच या दोस्तों खराब। ये सही विकल्प क्या होगा, देशज शब्द का, देशज शब्द का। बताइए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खचाखच। दोस्तों हम लोग देसी भाषा में क्या बोलते हैं कि हम कल गाड़ी में गए थे, वह रेलगाड़ी एकदम से खचाखच भरी पड़ी थी। क्या, खचाखच भरी थी। ठीक है, या फिर दोस्तों मेरा मित्र है, उसने अपने मित्र को गाली दी। क्या, गाली दी, फिर उसने मेरे मित्र को खचाखच मारा। ठीक है, तो याद रखना यह क्या होता है, देशज शब्द होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यह कह रहा है तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही है। बताइए तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सही है, शुष्क का दोस्तों, शुष्क का क्या सत होता है, शिक्षा का सीख, सत्य का साथ, सर्प का सींग। बताइए इसमें सही की बात की गई तो ऑप्शन नंबर हमको एक ही दिखाई दे रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का दोस्तों सीख होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है तद्भव शब्द बताइए तद्भव शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा। चतुर्थ, चांदनी, चैत्र, चंचू। बताइए
तद्भव शब्द की बात कर रहा है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, चांदनी। क्या होगा, चांदनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चांदनी दोस्तों ऐसे लिखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संस्कृत के मूल, दोस्तों संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बताइए। संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तत्सम, तद्भव, आगत, अर्ध तत्सम, बताइए क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों उन्हें तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। दोस्तों दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। शब्द क्या है, सोनार। सोनार का प्रत्यय ज्ञात करना है दोस्तों। सोनार का प्रत्यय क्या हो जाएगा, बताइए। सोनार, आर होगा, नार होगा, अर या आर, बताइए क्या होगा। सोनार का प्रत्यय क्या होगा दोस्तों। जब हम पढ़ते हैं कि सोनार, क्या पढ़ते हैं, सोनार, तो ऑप्शन नंबर आर क्या आता है, ऑप्शन नंबर आर कहाँ पर है, तो आर हो जाएगा। क्या होगा, आर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो, बताइए। उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो, इसका राइट आंसर क्या होगा। बलिष्ठ, पुष्पित, पंचायत या दोस्तों व्याधि, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या, व्याधि। क्या हो जाएगा, व्याधि। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अधोगति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। अधोगति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अध, आ, अधो या दोस्तों आ, अधोगति। दोस्तों अधोगति में उपसर्ग की बात कर रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों उपसर्ग क्या हो जाएगा, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अधोगति में आ हो जाएगा। क्या होगा, आ, ये होगा आ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, गंवार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए, बताइए। गंवार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। आप या आर या दोस्तों अनीय। गंवार, दोस्तों गंवार की बात कर रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गवार, मतलब गवार, आर आ रहा है, इसमें भी आर आ रहा है, तो क्या आ रहा है, आर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग है, सही विकल्प बताइए। दोस्तों आ उपसर्ग की बात कर रहा है, तो आप बताइएगा आ उपसर्ग किस में आ रहा है। अनेक, अमर, अतिशय या अधिभार, बताइए। आ उपसर्ग की बात कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों अनेक हो जाएगा। क्या होगा, अनेक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सृष्टि का विलोम शब्द है, बताइए। सृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। सृष्टि का क्या होगा, मरण, प्रलय, वृष्टि, मोक्ष। दोस्तों सृष्टि का मतलब विलोम होता है दोस्तों प्रलय। क्या होता है दोस्तों, सृष्टि का विलोम होता है प्रलय। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अल्पज्ञ का विलोमार्थी शब्द है, बताइए। अल्पज्ञ का विलोमार्थी शब्द है विद्वान, मृदुभाषी, बहुज्ञ, सुविज्ञ, बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों अल्पज्ञ होता है बहुज्ञ। क्या होता है, बहुज्ञ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। दोस्तों कपटी, बताइए। कपटी का विलोम शब्द
क्या होगा? स्थिर दोस्तों, स्थिर, कुख्यात, पक्का, निष्कपट। बताइए इसका क्या हो जाएगा? बताइए 58 प्रश्न नंबर है। तो दोस्तों कपटी का होता है निष्कपट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सात्विक किसका विलोम शब्द है? बताइए सात्विक किसका विलोम है? बताइए राजसिक, सज्जन, शुद्ध या दोस्तों तामसिक। बताइए सात्विक किसका विलोम शब्द है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सात्विक किसका? तामसिक का है। किसका? तामसिक का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अपराधी का विलोम है। बताइए अपराधी का विलोम क्या होगा? बताइए सज्जन, मुजरिस, निरपराध या दयालु। अपराधी का मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? निरपराधी। ठीक है, निरपराध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सोना का समानार्थी शब्द नहीं है। बताइए सोना का समानार्थी शब्द नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेम, हिम, हाटक, कंचन। तो दोस्तों हिम हो जाएगा। क्या? हिम सोना का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में अमृत का पर्यायवाची नहीं है। बताइए अमृत का पर्यायवाची नहीं है। पीयूष, सुधा, अर्क, अमी है। बताइए क्या नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अर्क नहीं है। ठीक है, पीयूष है, सुधा है, अमी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए शब्द युग्मों का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों बाण या बाण। ठीक है, तो इसीलिए बाण का बाण होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है रंग, अक्षर, आदर, तीर, बहुत, सुख, रास्ता, हिस्सा। बताइए सही क्या होगा? सही क्या होगा इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 63 यानी कि 63। बताइए 63 का दोस्तों क्या होगा? आदर, तीर। क्या? आदर और तीर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सुग्गा किसका पर्याय है? बताइए सुग्गा किसका पर्याय है? मोर का, हिरण का, कबूतर का, तोता का। बताइए सुग्गा किसका पर्याय है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 64 का। तो दोस्तों सुग्गा पर्याय तोता का होता है। किसका होता है? तोता का होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पत्थर का पर्याय नहीं है। बताइए पत्थर का पर्याय नहीं है। बताइए शिलाखंड, पहाड़, उपल, पाहन, पाषाण, प्रस्थ। दोस्तों पाषाण, उपल। बताइए 65 का आंसर कौन करेगा? बताइए। तो दोस्तों शिलाखंड, पहाड़ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथी जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश का एक शब्द बतलाइए। बताइए जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश का एक शब्द बताइए। बताइए जठरानल, बड़वानल, कामानल या दोस्तों दावानल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 66 का? तो दोस्तों दावानल। क्या होगा? दावानल। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के युग्मों में कौन सा सही नहीं है? बताइए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के युग्मों में कौन सा सही नहीं है? सप्ताह में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक, 15 दिन में प्रकाशित होने वाला पाक्षिक, माह में प्रकाशित होने वाला दोस्तों मासिक, 6 माह में प्रकाशित होने वाला छठवां। बताइए सही नहीं है, इसका एक बताना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर 6 माह में प्रकाशित होने वाला छठवां ये नहीं है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जिस पर अभियोग चलाया जा रहा हो के लिए एक शब्द है। बताइए जिस पर अभियोग चलाया जा रहा हो के लिए एक शब्द है। वादी, मुलजिम, प्रतिवादी या दोस्तों मुकद्दम। बताइए इसका राइट
आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का? तो दोस्तों मुलजिम होता है। क्या होता है? मुलजिम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? मुलजिम होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। बताइए, समकालीन, समसामयिक, मासिक या दोस्तों सजातीय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। दोस्तों थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन देखने हैं। अभी हम लोगों ने 70 तक पहुंचने वाले हैं, 30 प्रश्न बाकी हैं। ठीक है, तेज चलेंगे थोड़ा। तो इसका दोस्तों समकालीन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मृग जैसे लोचन है। दोस्तों मृग जैसे लोचन है जिसके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बताइए क्या होगा? मृग नेत्री, मृग अच्छू, मृग नयनी, दोस्तों मृग लोचनी। बताइए क्या होगा? मृग जैसे लोचन है जिसके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बताइए इसका क्या होगा? तो दोस्तों मृगलोचनी हो जाएगा। क्या? मृगलोचनी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तुम डैश डैश रहते हो। बताओ अब यहाँ पर क्या हुआ? तुम डैश डैश है, तुम कहीं रहते हो होगा, तुम किंतु रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम जहाँ रहते हो। अब समझ गए होंगे आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा कि तुम कहाँ रहते हो। कहाँ? तुम कहाँ रहते हो। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गंदगी के, दोस्तों गंदगी के ढेर पर मक्खियाँ डैश डैश रहती हैं। बताइए बताइए गंदगी के ढेर पर मक्खियाँ मिमिया रही थीं। गंदगी के ढेर पर मक्खियाँ दहाड़ रही थीं, मक्खियाँ हिनहिना रही थीं, मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। बताइए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग समझ गए होंगे, गंदगी के ढेर पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अगली पंचवर्षीय योजना का डैश डैश तैयार किया जा रहा है। बताइए अगली पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा तैयार किया जा रहा है, अगली पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, अगली पंचवर्षीय योजना का रूप तैयार किया जा रहा है, प्रारूप तैयार किया जा रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 73 का कौन बताएगा मेरे प्यारे साथियों। 73 का क्या होगा? अगली पंचवर्षीय योजना का दोस्तों प्रारूप तैयार किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बंदूक एक उपयोगी डैश डैश है। बताइए बंदूक क्या है? औजार, अस्त्र, शस्त्र, रक्षक। बताइए क्या हो जाएगा। 74 का क्या बताओगे। तो दोस्तों बंदूक एक उपयोगी दोस्तों अस्त्र है। क्या है दोस्तों? यह एक अस्त्र है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राजनीतिक दलों को यह बात अपने कार्यकर्ताओं को भी बता देनी चाहिए कि किसी ऐसे स्थान डैश डैश पोस्टर न लगाएं। दोस्तों किसी ऐसे स्थान में पोस्टर न लगाएं, स्थान से पोस्टर न लगाएं, स्थान पर पोस्टर न लगाएं, स्थान का पोस्टर न लगाएं। समझ गए होंगे आप लोग ये भी। तो दोस्तों किसी भी ऐसे स्थान पर पोस्टर न लगाएं। क्या? पर पोस्टर न लगाएं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। बताइए अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 2, 3, 8, 4। बताइए कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों सभी मेरे मित्र बताएंगे 8 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों प्रत्येक शब्द में समास है। बताइए प्रत्येक शब्द में समास कौन सा है। 77 का आंसर बताना है मेरे प्यारे साथियों। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो दोस्तों अव्ययीभाव समास हो जाएगा प्रत्येक में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीलकंठ शब्द में समास है। बताइए नीला है जिसका कंठ महादेव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्री।
बताइए कौन सा होगा। नीलकंठ शब्द में समास है। 78 का क्या हो जाएगा, तो दोस्तों बहुब्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों, नीलाकंठ है जिसका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विवरण के अनुसार का समस्त पद है। बताइए विवरण के अनुसार का समस्त पद है, बताइए क्या हो जाएगा। 79 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या होगा। दोस्तों वर्णात्मक, विवरणात्मक, विवरण ही विवरण, या दोस्तों यथा विवरण, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 79 की बात करते हैं तो यथा विवरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चक्रपाणी शब्द का समास भेद है। बताइए चक्रपाणी शब्द का समास भेद है। बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों चक्रपाणी तो दोस्तों बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि नियमों की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। बताइए शुद्ध नहीं है। बताइए जगत गुरु, देवेंद्र, निस्वार्थ, उत्पाद। बताइए जगत गुरु, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, क्यों सही नहीं है कमेंट करके बताना मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद विकल्प हो। संरक्षण, बताइए इसका संधि विच्छेद संरक्षण का क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 82। बताइए सम प्लस रक्षण, सन प्लस क्षण, सह प्लस आरक्षण, स प्लस रक्षण। तो दोस्तों संरक्षण की बात कर रहा है, सम प्लस रक्षण, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कल्प प्लस अंत उचित संधि है। बताइए कल्प धन प्लस का अंत का उचित संधि है। बताइए कल्पांत, कल्पना, कल्पनत, या दोस्तों कल्पनात। बताइए इसका क्या हो जाएगा। 83 की बात कर रहा है तो दोस्तों कल्पांत होगा। क्या होगा, कल्पांत, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, चिन्हित कीजिए। बताइए दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने से कारण उनके मेल जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, चिन्हित कीजिए। बताइए संयुक्त क्रिया, समास क्रिया, कारक क्रिया, संधि। बताइए क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। अभी पढ़ाए हैं दोस्तों, 2 अक्षरों की होती है तो वह दोस्तों संधि होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में दोस्तों आवश्यकता अनुसार संधि अथवा संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। दोस्तों विपद प्लस जाल क्या होगा। बताइए विपजाल, विपजाल, विपत्ति जाल, या दोस्तों विपोजाल। इसका क्या होगा, विपत्ति धन प्लस जाल क्या होगा। 85 का दोस्तों क्या होगा, तो दोस्तों विपज्ज्वाल होगा। ठीक है, विपज्ज्वाल, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रत्येक शब्द में समास है। अभी दोस्तों हमको लगता है ये हमने पढ़ाया था, अभी ये प्रश्न बताया था प्रत्येक में, तो दोस्तों अब एक भाव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही कर्मधारय समास के विग्रह का विकल्प हो। दोस्तों लोहो पुरुष का बताइए, तो बताइए लोहो का पुरुष, लोहे के समान कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष, लोहो, और पुरुष के समान लोहा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 87 की बात की जा रही है तो दोस्तों लोहो के समान कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष, दोस्तों शक्तिशाली पुरुष को कहते हैं लोह पुरुष। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ भारत में लोह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, लोह महिला के नाम से बात कर लेते हैं तो इंदिरा गांधी को जाना जाता है भारत में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों
दिए गए शब्दों का समास ज्ञात कीजिए। यथाशक्ति में बताइए कौन सा समास है दोस्तों, यथाशक्ति में कौन सा समास है। प्रश्न नंबर आपका है 88। बताइए कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। बताइए यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें अव्ययीभाव समास होगा। क्या होगा, अव्ययीभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मदोन्मत्त शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास, उसे चुनिए। कौन सा समास है उसे चुनिए। किसमें, मदोन्मत्त में। बताइए तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्विगु। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 89। तो दोस्तों तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित समास की दृष्टि से असंगत युग्म है। बताइए निम्नलिखित में समास की दृष्टि से असंगत युग्म है। गिरधर, कर्मधारय समास, ध्यानगम, तत्पुरुष समास, तिरंगा, द्विगु समास, यथाशक्ति, अव्ययीभाव समास। बताइए असंगत क्या है। प्रश्न नंबर आपका दोस्तों 19 चल रहा है। तो दोस्तों गिरधर, कर्मधारय समास, यही असंगत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौन सा छंद अर्ध सममात्रिक नहीं है। बताइए कौन सा छंद अर्ध सममात्रिक नहीं है। दोहा, सोरठा, चौपाई, भरवी। बताइए इसका क्या होगा। 91 की बात कर रहा है। तो दोस्तों चौपाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यम, सा, सी, सरिस आदि किस अलंकार के वाचक शब्द हैं। बताइए यम, सा, सी, सरिस आदि किस अलंकार के वाचक शब्द हैं। रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, यमक अलंकार का उदाहरण है। बताइए यमक अलंकार का उदाहरण है। क्या हो जाएगा। लगा दी किसने आकर आग, यह काया है या शेष उसी की छाया। दोस्तों सागर सा गंभीर हृदय हो। दोस्तों कनक कनक ते 100 गुनी मत मादकता अधिकाय। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यमक अलंकार की बात कर रहा है, सभी को समझ में आ भी गया होगा। 93 का कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है। बताइए चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने का अर्थ क्या है। तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब न देना, क्रोधित होना। बताइए इसका क्या होगा। 94 का दोस्तों घबरा जाना। क्या होता है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। बताइए गर्दन पर छुरी फेरना। बताइए गर्दन पर छुरी फेरना का मतलब क्या है। बताइए दात्युक से मुक्ति पाना, अत्याचार करना, खुशियाँ मनाना, लोभ में पड़ जाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अत्याचार करना, गर्दन पर छुरी फेरना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भाई किसी के गर्दन पर छुरी चला दोगे यानी कि चाकू चला दोगे तो अत्याचारी तो कर रहे हो मेरे मित्रों। ऐसा जिंदगी में किसी के साथ नहीं करना है, चाहे वो बेशक आपका दुश्मन हो। ठीक है, आपको उससे बच के रहना है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 96, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प, दोस्तों 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। बताइए अंत्य बिगाड़ना। बताइए बेकदर होना, परिणाम खराब करना, निंदा करना, कुछ भी ध्यान न देना। बताइए 96 का क्या होगा। तो दोस्तों परिणाम खराब करना। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। दोस्तों मुहावरा है, बताइए क्या? खाकर डकार नहीं लेना, इसका मतलब क्या है बताइए? हजम कर जाना, परवाह नहीं करना, बदनाम होना, हजम ना होना। दोस्तों खाकर डकार नहीं लेना 97 की बात कर रहा है, तो दोस्तों हजम कर जाना। दोस्तों किसी ने पूरा खाना खाया और डकार भी नहीं ली, यानी कि उसने वो खाना हजम कर लिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है गुड़ गोबर करना मुहावरे का सही अर्थ है, बताइए। गुड़ गोबर करना मुहावरे का अर्थ है काम बनाना, काम करते जाना, काम पर ध्यान न देना, बने बनाए काम को बिगाड़ना। दोस्तों गुड़ था उसको गोबर कर दिया, यानी कि अच्छा खासा गुड़ बना हुआ था लेकिन उसको गोबर की तरह कर दिया। तो मतलब हमने बहुत अच्छा काम बनाया था लेकिन इसने पूरे बने बनाए काम को बिगाड़ दिया। इसीलिए बने बनाए काम को बिगाड़ना, गुड़ गोबर करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ऊपर से मित्रता अंदर से कपट के लिए लोकोक्ति होगी, बताइए। ऊपर से मित्रता अंदर से कपट, बताइए। जैसी करनी वैसी भरनी, मुंह में राम बगल में छुरी, 9 नगद 13 उधार, नेकी कर कुएं में डाल। बताइए क्या होगा? ऊपर से मित्रता, ऊपर से मित्रता अंदर से कपट, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कि आपके मुंह के सामने तो आप जैसे ही गुणगान गाते हैं लेकिन आप जैसे उनसे दूर हटते हैं तो सोचते हैं इसका तो गलाई घोट दें, छुरी घुसेड़ दें इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। कैसे कि ऊपर से तो मित्र लगते हैं लेकिन अंदर से ये शत्रु हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है और दोस्तों यह आज का लास्ट प्रश्न है, यानी कि इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। हमारे 100 प्रश्न इस सेशन में कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अकल की रोटी खाना, बताइए। अकल की रोटी खाना मुहावरे का सही अर्थ छांटिए, बताइए। दुष्टता से दोस्तों जीविकोपार्जन करना, वृद्धि में जीविकोपार्जन करना, मेहनत से जीविकोपार्जन करना, चालाकी से दोस्तों जीविकोपार्जन करना। इसका बताइए क्या होगा? अकल की रोटी खाना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकल की रोटी खाना। तो दोस्तों बुद्धि से जीविकोपार्जन करना। ठीक है, जीविकोपार्जन करना बुद्धि से, यानी अकल तो बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। 100 प्रश्न हमने देख लिए इसमें। यह प्रश्न आपको कैसे लगे दोस्तों? यूपी पुलिस के लिए दोस्तों थी एक तरीके से, यूपी पुलिस UPSI के लिए। दोस्तों अगर क्लास और हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे मित्रों। इतना काम आप जरूर किया करें, सपोर्ट किया करें। मैं आपके लिए हर प्रकार का कंटेंट लाने की कोशिश करता हूं। आपको जिस प्रकार का कंटेंट चाहिए, जिस लेवल की आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, हम उस पर आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। जय माँ सरस्वती।